जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप एसएससी जीडी 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो अब वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है, और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो है पीडीएफ आपको लेके अच्छे से जो है एसएससी जीडी का जो है सिलेक्शन का जो है क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, और इस बार जो है दोस्तों आपका सिलेक्शन जो है 100% जो है क्लियर करके ही रहना है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हालत हो। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं, और दोस्तों अगर आप अभी तक सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन नहीं किए हैं तो जाके ऑल पे नोटिफिकेशन कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, और जो भी बच्चे को ये सिलेक्टेड पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन बताते हैं इसका फुल डिस्कशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में बताया जाता है। तो डिस्कशन के लिए दोस्तों आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को जल्दी ज्वाइन करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से जो है संगम साहित्य का जो है कौन सा ग्रंथ व्याकरण का जो है काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने है। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों कि बताइए कि संगम साहित्य का जो है कौन सा ग्रंथ जो है वो व्याकरण और व्याकरण और जो है काव्य शास्त्र से जो है संबंधित है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये दोस्तों पूछे गए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपको इस बार ही सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी के अंदर तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, और इस वीडियो के जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताए जाते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जाता है, तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन अगर आप सी सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोका पीएम। ठीक है, तोलका पीएम। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि संगम साहित्य का जो है तोलका पीएम ग्रंथ जो है वो व्याकरण और काव्य शास्त्र से जो है संबंधित है। और तो ये भी याद रखिएगा कि इसका जो संबंध है वो तमिल साहित्य के जो है दूसरे संगम से भी है। ठीक है, तमिल साहित्य के जो है दूसरे संगम से इसका संबंध है। और ये भी याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों मणि मेघलाई की बात करें तो मणि मेघलाई जो है वो एक तमिल महाकाव्य है, जिसकी जो है रचना कवि चितलाई चतनार द्वारा जो है की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों ये भी याद रखिएगा दोस्तों शिल्प पदिकाम। ठीक है, शिल्प पदिकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है यह तमिल साहित्य का जो है प्रथम महाकाव्य है। और दोस्तों याद रखिएगा ये आपका प्रथम महाकाव्य है। और ये भी याद रखिएगा कि जिसकी रचना जो है इलांगो आदिगल द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, शिल्प पदिकारम का जो है दोस्तों याद रखिएगा इसकी रचना जो है इलांगो आदिगल द्वारा जो है की गई थी। और याद रखिएगा दोस्तों यह जो है तमिल साहित्य का जो है प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह याद रखिएगा दोस्तों जीवक चिंतामण, और याद रखिएगा कि जीवक चिंतामणि जो है ये क्या है, यहाँ दोस्तों चिंतामणि हो जाएगा। ठीक है, जीवक चिंतामणि। और याद रखिएगा यह एक जो है तमिल महाकाव्य है। ठीक है, जिसकी रचना जो है जैन मुनि जो है तिरुप्तवेदेवर, ठीक है, तिरुप्तवेदर द्वारा जो है की गई थी। याद रखिएगा, इतने सारी चीज़ें आपको बताएं। एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बताया जा रहा है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो जरूर आप एक बार सिलेक्शन वाला जो है पीडीएफ लेके दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करना, और ये पीडीएफ आपको जो है लेके इस बार आपको सिलेक्शन लेके ही रहना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से जो है कौन सा वैदिक ग्रंथ जो है वो शिल्प धन विज्ञान से जो है संबंधित है। गंधर्वेद, आयुर्वेद, शिल्प शास्त्र या फिर आपका धनुर्वेद। बताइए बिल्कुल कौन सा आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि अगर आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी क्वेश्चन बता दें इसका फुल डिस्कशन जो है वहाँ पे करवाया जाता है टाइम टू टाइम। ठीक है, और बता दें तो जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना, दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं जाके शेयर कर लेना, और जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट नहीं किए तो जाके ऑल पे नोटिफिकेशन जो है सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के बारे में, शिल्प शास्त्र, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों शिल्प शास्त्र। ठीक है, अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि वैदिक ग्रंथ शिल्प शास्त्र जो है वो शिल्प धन जो विज्ञान से जो है संबंधित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि शिल्प शास्त्र जो है एक प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों विभिन्न प्रकार की जो है हस्तशिल्प और जो है कला के सिद्धांतों का जो है विश्लेषण जो है वो किया जाता है। ठीक है,
और गंधर्व के बारे में अगर बात किया जाए तो गंधर्व के बारे में यह दोस्तों 4 उपवेदों में से एक है, ठीक है। यह दोस्तों 4 उपवेदों में से एक है। और दोस्तों जो है अन्य 3 उपवेद कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा धनुर्वेद, शिल्पवेद और आपका आयुर्वेद। धनुर्वेद, शिल्पवेद और आपका आयुर्वेद और आपका एक गंधर्वेद, ये सारे क्या है, उपवेद है, ठीक है, वेद के उपवेद हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया रहा और जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए ही बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आप बिना स्किप करे देखते हो दोस्तों तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए फंस जाते हैं, ठीक है। बताइए दोस्तों, यहाँ की पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहली जैन परिषद जो है वो कहाँ पे आयोजित की गई थी, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, मदुरै या फिर आपका वल्लभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो पूछा गया है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन ही बताया जा रहा है। पहली जैन परिषद जो है वो कहाँ पे आयोजित की गई थी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए हो पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि पहली जो है जैन परिषद जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, लेकिन तो पहले जैन परिषद का आयोजन जो है वो चंद्रगुप्त के जो है शासनकाल में हुआ था। और ये भी याद रखिएगा, और अस्तुलभाद्र की जो है अध्यक्षता में जो है वर्ष 300 में, ठीक है, याद रखिएगा वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये भी याद रखिएगा कि दोस्तों की दूसरी जैन परिषद जो है ये आपका वल्लभी में हुआ था, ठीक है। दूसरी जैन परिषद जो हुआ था ये वल्लभी में हुआ था। और याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ की दूसरी जैन परिषद का आयोजन जो है वो देवर्षि क्षमा शर्मन की जो है अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी, तो याद रखिएगा ये 512 ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। बताइए दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। जीवक, चिंतामणि या फिर आपका शिल्प, पदिकार या फिर आपका रामायण या फिर आपका महाभारत। बताइए कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान में रखना। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारी क्वेश्चन याद रखिएगा, तो आपका 100% जो है सिलेक्शन इस बार जो है आपका होने वाला है, ठीक है। इस बार आपके एग्जाम के लिए फंस जाने वाले सारे क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, जो कि हर कोई नहीं बताता, ठीक है। इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताता, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा और एक एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन अगर आप डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महाभारत, ठीक है। दोस्तों महाभारत आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि ऋषि वेद व्यास द्वारा जो महाभारत जो जिसको हम लोग महाकाव्य के नाम से जानते हैं जो आपका लिखा गया, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि रामायण, ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि रामायण के जो यहाँ पे रामायण जो लिखा है वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो है लिखा गया। और दोस्तों शिल्प पादिकरम जो है तो ये जो लिखा था दोस्तों ये इलांगो आदिकल के द्वारा लिखा गया। ये आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताएं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जीवक चिंतामणि जो है ये जो लिखा गया है ये तक्का देवर के द्वारा जो है लिखा गया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन का। दोस्तों अगर PDF चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप ये ले सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है। बताइए, ज्योतिष, विज्ञान, व्याकरण या फिर आपका अंकगणित। बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का जो है विषय क्या है, ठीक है। जितने भी चीज़ें आपको बताया जा रहा है दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ें। और जो भी बच्चे को इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, एसएससी जीडी में इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप पेड PDF लेके दोस्तों इस बार आपका 100% सिलेक्शन आपको पेड PDF के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। तो आप पेड PDF एक बार पढ़ के दोस्तों आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन का जो है भाग बन सकते हो, ठीक है। इस बार सिलेक्शन आपको 100% आपको ये पेड PDF आपको देने वाली है। तो जो भी बच्चे नहीं लिए जाके ले लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो आपका सिलेक्शन तक जो है पहुँचा सकती है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 45 का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्याकरण। अगर आप व्याकरण सही किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें पाणिनि द्वारा जो है लिखित अष्टाध्यायी जो पुस्तक का जो है विषय जो है ये आपका व्याकरण है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि महर्षि का जो है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के जो है प्रसिद्ध व्याकरण थे। और ये भी याद रखिएगा इनकी पुस्तक जो है अष्टाध्यायी, इसमें जो है टोटल जो है 8 अध्याय हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अष्टाध्यायी पुस्तक में जो है टोटल 8 अध्याय हैं, ठीक है, यानी पाठ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन की और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट और राजवंश का संस्थापक कौन था। पुलकेशिन, दंतिदुर्ग, सतकर्णी या फिर आपका अमोघवर्ष, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाए कि राष्ट्रकूट वंश
राजवंश का जो है संस्थापक कौन था? बिल्कुल सही आंसर आपको बताना है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का अगर आपको पता है आंसर तो। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 46 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दंती दुर्ग, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दंती दुर्ग। ठीक है, अगर बात किया जाए दोस्तों कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक जो थे वो दंती दुर्ग थे। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि दंती दुर्ग का जो है दंती दुर्ग प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दंती दुर्ग प्रथम के नाम से भी आपका जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रकूट राजवंश का शासन जो है शासनकाल जो है 6ठी से लेकर आपका 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 6ठी से लेकर 13वीं शताब्दी के तक हुआ था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रकूट वंश के जो है राष्ट्रकूट वंश ने जो है भारत के जो है उत्तरी दक्षिणी और दोस्तों बीच मध्य बीच भाग पर जो है शासन किया था। राष्ट्रकूट राजवंश ने जो है भारत के उत्तरी दक्षिणी और दोस्तों बीच यानी मध्य भाग पर जो है शासन किया था। ठीक है, इतने सारी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताया जा रहा है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर होने वाला है इस बार। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो है उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ, बिंदुसार, चाणक्य या फिर आपका अशोक? बताइए दोस्तों। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे पेड पीडीएफ को ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लेना, ये मिनिमम प्राइस में आपको हमारे व्हाट्सएप में मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके जिसको भी इस बार सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर लेना है वो जाके ये पेड पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ लेना दोस्तों एग्जाम से पहले। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पता है तो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी कौन था? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिंदुसार सही हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकार बिंदुसार था। और ये भी याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना भी की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी की थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पुत्र जो थे ये बिंबिसार ही थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पुत्र जो थे वो बिंदुसार थे। और दोस्तों याद रखिएगा कि बिंदुसार के पुत्र जो है ये अशोक थे। ठीक है, अशोक जो थे ये अशोक जो थे ये बिंदुसार के जो है पुत्र थे। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों बिंदुसार ने जो है लगभग जो है 27 वर्षों तक जो है शासन किया था। ठीक है, लगभग दोस्तों 27 वर्षों तक जो है शासन किया था। और ये भी याद रखिएगा कि बिंदुसार को जो है अमित्रा घात का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएं एक्स्ट्रा चीज़ें बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त के बारे में। अगर ये सारे डिटेल आपको अच्छे से पढ़ना है तो हमारे एप्लीकेशन में लाइव क्लास चलता है दोस्तों, तो वहाँ से आप लाइव क्लास करके आप ये सारे सिलेक्टेड का डिटेल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जाके दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बताइए दोस्तों कि सारनाथ में जो है सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा जो है बनाया गया? बताइए दोस्तों कि सारनाथ में जो है सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष जो है वो किसके द्वारा जो है बनाया गया? अकबर के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा या फिर आपका समुद्रगुप्त के द्वारा? बताइए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए दोस्तों 48 का राइट आंसर अगर पता है तो, अदरवाइज आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर अगर आप यहाँ पे सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अशोक आपका हो जाएगा। साथ ही बात करें कि सारनाथ में जो है शीर्ष चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का जो है वो सम्राट अशोक द्वारा जो है बनवाया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे शीर्ष चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष को जो ही भारतीय संविधान द्वारा जो है भारत के जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है अपनाया गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि शीर्ष चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ जो है स्तंभ शीर्ष है जिसका निर्माण जो है लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? लगभग 250 ईसा पूर्व पहले जो है हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया जा रहा है। इतने सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड बन जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कनिष्क जो है वो किस वंश के महान राजा थे? बताइए कनिष्क जो थे वो कनिष्क जो थे वो किस वंश के जो है महान राजा थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। ऑप्शन है चोल, चेर, कुषाण या फिर आपका चालुक्य। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो कि आपका कुषाण वंश। ठीक है, कनिष्क जो थे ये कुषाण वंश के महान राजा थे। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि कुषाण वंश का जो है संस्थापक जो थे वो कुजल कडफिसेंस थे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इसके साथ आपका जो संस्थापक जो थे ये कुजल कडफिसेंस था। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि कुषाण वंश का, ठीक है, कुषाण वंश के शासन कनिष्क के काल में जो है गांधार कला का जो है विकास सर्वाधिक हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया गया। एक एक चीज़ें दोस्तों याद रखिएगा अगर इस बार सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर लेना है तो। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की और बता दें अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को जो है
हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को था क्या था कि पैटर्न में रखा गया, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, सर्कुलर ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड, या फिर आपका स्क्वायर ग्रिड, या फिर आपका रेडियल ग्रिड। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रेक्टेंगुलर ग्रिड था वो आपका रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि सब हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को जो है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में जो है रखा गया था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता अपने जो है नगर नियोजन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। साथ ही हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है ग्रिड पैटर्न में जो है शहरों कस्बों की जो है सड़कें एक दूसरे को जो है समकोण पर जो है काटती थी। ठीक है, इतने सारे बताएं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं। ठीक है, आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हो। चलिए बताते हैं, एसएससी जीडी के अंदर आपको इस बार सिलेक्शन लेके ही रहना है दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महायान शब्द जो है वो किस धर्म से जो है संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, या फिर आपका सिख धर्म। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पता है तो कमेंट में बताना। ठीक है, और डिटेल में क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लाइव क्लास चलते हैं एप्लीकेशन में। ठीक है, तो लाइव क्लास करने के लिए तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप लाइव क्लास करना और सारे डिटेल्स वहाँ पे करवाया जा रहा है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। महायान शब्द जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि महायान शब्द का जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म याद रखिएगा यहाँ पे कि बौद्ध धर्म जो है वो दो शाखाएं, बौद्ध धर्म की जो है दो शाखाएं थे, हीनयान और दोस्तों आपका दूसरा जो था ये आपका महायान संप्रदाय थे। ठीक है, हीनयान संप्रदाय और दोस्तों महायान जो है संप्रदाय। बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं दोस्तों पहले के बारे में कि हीनयान जो कि आपका संप्रदाय है ये बौद्ध धर्म का जो है प्राचीन रूप है। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि हीनयान संप्रदाय के लोग जो है कम कर्म और जो है धर्म पर जो है विश्वास करते थे। ठीक है, और दोस्तों बात कर लेते हैं महायान संप्रदाय के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों ये बौद्ध धर्म का जो है नया रूप है। और याद रखिएगा कि महायान जो है संप्रदाय के लोग जो हैं ये परोपकार में जो है विश्वास करते थे। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म दो शाखाओं में जो है विभाजित हो गया था। ठीक है, बताइए कौन कौन से हो गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बताएं दोस्तों, महायान और आपका हीनयान के बारे में आपको बता चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर जो है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में, या फिर आपका राजस्थान में? अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप जरूर कमेंट में बताना। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन दोस्तों इस बार आपको एसएससी जीडी के अंदर लेके ही रहना है, क्योंकि दोस्तों इस बार आपको 100% दोस्तों ये पेड पीडीएफ में जो है ये 100% आपको सिलेक्शन दिलाने वाली पीडीएफ है। अगर आप ये एक बार ये पीडीएफ ले लेते हो तो आपका सिलेक्शन जो है 100% होने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे गुजरात जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि आपका हड़प्पा का जो है प्राचीन शहर जो है लोथल वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि लोथल जो है वो लोथल को जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो है डाक यार्ड यानी जहाज़ों की गोदी भी कहा जाता है। ठीक है, इतने सारे याद रखिएगा जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताया जा रहा है। अगर आप दोस्तों हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाके डाउनलोड कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म की जो है नींव कितनी बार जो है सच्चाइयों एवं कितनी अंगियों पथ पर जो है आधारित है? बताइए, बौद्ध धर्म की नींव की जो है कितनी सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पद पर जो आधारित है? 6, 4, या फिर आपका 2, 8, या फिर आपका 8, 6, या फिर आपका 4, 8? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो ये एसएससी में दोस्तों इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी जीडी में आपका 100% पूछने का जो है संभावना बनता है। आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन दोस्तों 100% होने वाला है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर डी के बारे में तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 और 8। 4 और 8 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बता दें कि बौद्ध धर्म की जो है नींव जो है 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर जो है आधारित है। और साथ ही याद रखिएगा कि 4 महान सच्चाइयों को जो है भगवान बुद्ध के लिए जो है 4 आर्य सत्य हैं, और जो है 8 अंगीय पथ को जो है भगवान बुद्ध के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि भगवान बुद्ध के जो है 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख के कारण का निवारण, या फिर आपका दुख निवारण का मार्ग। ये जितने भी 4 चीज़ आपको बताएं भगवान बुद्ध के जो है आर्य सत्य हैं। ठीक है,
और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि भगवान बुद्ध, ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि भगवान बुद्ध के जो है अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, तो आपको बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला जो है आपका सम्यक दृष्टिकोण, दूसरा जो है आपका सम्यक संकल्प, और दोस्तों आपका तीसरा जो है वो सम्यक वचन, और चौथा जो है आपका सम्यक कर्म, और आपका पांचवा जो है ये आपका सम्यक आयोजिका, और आपका सम्यक प्रयास, और आपका सम्यक स्मृति, और आपका सम्यक समाधि। ये जितने भी है आपको चीज़ें बताएं दोस्तों, ये आपका भगवान बुद्ध के जो है अष्टांगिक मार्ग हैं, ठीक है। और चार आपको दोस्तों क्या बताएं, आर्य का जो है सत्य बताएं भगवान बुद्ध के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि गौतम बुद्ध ने जो है अपने उपदेशों में जो है जन साधारण जो है किस भाषा का जो है प्रयोग किया था, मगध, मगधी संस्कृति, या फिर आपका प्राकृत, या फिर आपका पाली। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, ये पेड पीडीएफ आपको लेके दोस्तों आपको इस बार सिलेक्शन लेके हर हाल में एसएससी में जो है ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए तो पाली आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बता दें कि गौतम बुद्ध ने जो है अपने उपदेशों में जो है जन साधारण की जो भाषा वो पाली का जो है प्रयोग किया था। और साथ ही याद रखिएगा कि पाली भाषा का उद्गम पाली भाषा का जो है उद्भव 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब दोस्तों, 6ठी शताब्दी में जो है आपका क्या हुआ था, पाली भाषा का उद्भव हुआ था, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि पाली प्राचीन भारत का जो है एक भाषा था, ठीक है, याद रखिएगा पाली जो था ये प्राचीन भारत का एक भाषा था। चलिए इतने सारी चीज़ें आपको बताएं प्राचीन से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ जो है वो कौन से धर्म के से जो है संबंधित है, बताइए। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ जो है वो कौन से धर्म से जो है संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने है, हिंदू धर्म, पारसी, जैन धर्म, या फिर आपका बौद्ध धर्म। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपके मैसेज करके ये पेड पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो जाके डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। वहाँ पे दोस्तों आपका डेली जो है लाइव क्लास चलता है, ठीक है। तो लाइव क्लास करने के लिए एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। और दोस्तों याद रखिएगा पेड पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री में मिल रहा है, जाके फ्री में भी आप ले सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा कि त्रिपिटक जो है पवित्र ग्रंथ जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, या फिर आपका बौद्ध धर्म। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए, अगर पता है तो आप कमेंट में बताना, ठीक है, और नहीं पता है तो वीडियो को कंटिन्यू देखना। बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें यहाँ पे कि त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और याद रखिएगा कि त्रिपिटक की जो है भाषा है ये आपका पाली है, ठीक है, त्रिपिटक की जो भाषा ये पाली है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का जो है उद्गम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, यानी छठी ईसा पूर्व पर जो है माना जाता था, ठीक है। ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको डिस्कशन किए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में आप कितने आंसर कर पाएँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों याद रखिएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आप हमें कमेंट बताना, ठीक है। और आप कौन से एग्जाम का प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, ताकि आने वाले सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको अच्छे से करवाया जाए और अच्छे से सेलेक्टेड क्वेश्चन का तैयारी करके आप इस बार सिलेक्शन ले सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बताइएगा कि कौन से आप एग्जाम के लिए प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन वाले क्वेश्चन दोस्तों हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।